हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया। ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म, संघ, प्रेम, करुणा, क्षमा। ऑप्शन डी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म, संघ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? हमसे पूछा गया है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रवर दाई, बाणभट्ट। आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, सभा। ऑप्शन बी, श्रेणी। ऑप्शन सी, नगरम। ऑप्शन डी, ग्रामम। तो इसका सही आंसर है चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा निर्मित किए गए? ऑप्शन ए, राजपूत वंश। ऑप्शन बी, चोल वंश। ऑप्शन सी, चंदेल वंश। ऑप्शन डी, पल्लव वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदेल राजवंश के राजा द्वारा निर्मित किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दीन इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनबी, अबुल फजल, शेर शाह सूरी या अकबर ने? दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द का तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नंबर 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किसने किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने? तो इसका सही आंसर है पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों ने मराठों को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भक्त संत कृष्ण का उपासक नहीं था? हमसे नहीं पूछा गया कृष्ण का उपासक इनमें से कौन नहीं है। इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए, मीराबाई। ऑप्शन बी, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। हमसे पूछा गया कृष्ण का उपासक नहीं था। तो इसका सही आंसर है रामानंद। मीराबाई भी कृष्ण के उपासक है, सूरदास भी, ये भी। इसका सही आंसर है, हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 8 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नायनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्त में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन डी, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नायनार जो थे वो शिव के भक्त थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी पेंटिंग, मुगल, अवधी या इनमें से कोई नहीं। हमसे बिहार की प्रचलित कला पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुबनी
पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मीरा, कबीरदास, एकनाथ, बाबर। भक्ति आंदोलन में योगदान मीराबाई जी की भी थी, कबीरदास जी का भी था, एकनाथ जी का था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमसे नहीं पूछा गया है। 13, नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जासी, दारा शिकोह या रस खान। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल। ऑप्शन डी पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर है त्रिपक्षीय संघर्ष नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त प्रथम को या समुद्रगुप्त को? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, सनातन, बौद्ध, ईसाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? अवाचनीय, संस्कृत, फारसी या द्रविड़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवाचनीय। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 18, लोथल था हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीक का केंद्र। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र। ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था और लोथल गुजरात में है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रैयतवारी बंदोबस्त। 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। का सही आंसर है ऑप्शन बी, नील कृषकों की दुर्दशा पर नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पहला
सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत का सबसे पहला सूती मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मणी, संस्कृत एवं ब्राह्मणी, पाली एवं ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है और भाषा की जो लिपि है प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में है। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की उत्तर के और देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान, महायान, शून्यवाद एवं या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर की ओर पूछा गया है, तो उत्तर की ओर जो बौद्ध धर्म की संप्रदाय का प्रचार हुआ था महायान का प्रचलन हुआ था और दक्षिण की ओर हीनयान का। तो इसका हमें उत्तर की ओर का पूछा गया है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है महायान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहला, 10वां, 18वां या 24वां? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है महावीर जैन जो है जैन धर्म के 24वें गुरु थे या तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आज के वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।